हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। होप सबसे बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। फ़िलहाल मेरा जो आज का ब्लॉग है वो है मेरा जो ब्लॉग कि मैं आप लोग के साथ ब्लॉग क्यों नहीं शेयर कर पाई थी इतने टाइम के बाद। काफ़ी टाइम हो गया था और मेरे सब्सक्राइबर्स तो सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ चली गई या फिर मतलब क्या रीज़न कि मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही थी। तो गाइस, मेरा ब्लॉग नहीं बनाने का रीज़न ये था कि मेरी जो कि प्रेगनेंसी जर्नी थी, मुझे प्रेगनेंसी कंसीव हुआ था और उस वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि स्टार्टिंग के 2-3 मंथ्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल रहा। क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी और किसी किसी के साथ ऐसा होता है, किसी के साथ ऐसा नहीं होता है। और किसी को लास्ट के मंथ में ही शायद तबीयत ख़राब होती होगी, किसी को पूरे 9 मंथ्स तक भी ख़राब हो सकती है। लेकिन मेरे साथ ऐसा था कि स्टार्टिंग के 2-3 मंथ्स मतलब मेरे लिए ऐसा रहा कि मैं बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी। और उस वजह से, उस वीकनेस की वजह से मतलब कि ब्लॉग नहीं बना पा रही थी। मुझे अपने थोड़े हेल्थ से इशू थे। तो उसके बाद 4-5 मंथ्स के बाद थोड़ा सा ठीक मतलब कि नॉर्मल रहने लगा धीरे 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 धीरे। तो फिर उसके बाद गाइस मतलब ठीक था। मुझे 2-3 इयर्स के बाद मुझे प्रेगनेंसी कंसीव हुआ था। उससे पहले मेरा मिसकैरेज हो गया था। तो उसके बाद मतलब कि एक मदर बनना मतलब कि कितनी खुशी की बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है एक माँ बनना। और मेरा जो बेबी है उसका फेस रिवील मैं आप लोगों के साथ बाद में शेयर करूँगी और आप लोगों को बताऊँगी कि मेरा बेबी बॉय है या फिर बेबी गर्ल है और मेरी प्रेगनेंसी में क्या क्या सिम्टम्स थे, जैसे कि मुझे बेबी बॉय हुआ या बेबी गर्ल हुआ है। तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आगे के ब्लॉग में। तो अभी के ब्लॉग में मैं ये आज की जो वीडियो में मैं ये एक एक बात शेयर करना चाहूँगी आपके साथ कि मेरी जो डिलीवरी टाइम में मतलब कि एक मतलब ऐसा हो गया था कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कभी भी मैं ऐसे मतलब कि प्रेगनेंसी में मैं ऐसे मतलब कर पाऊँगी। तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि अगर किसी को पता होगा कि हमारे किन्नौर में, जो किन्नौर से होंगे उनको पता होगा कि हमारे जो मतलब कि निगल सारिंग पॉइंट है, वहाँ पे जो है कि काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइड हो गया। तो उस वजह से रोड काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गए थे, रोड्स मतलब कि बंद थे। तो फिर उस टाइम मेरी जो है कि प्रेगनेंसी जर्नी थी, तो उस वजह से जो कि रोड कंडीशंस ठीक नहीं थी। तो मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान भी थी कि मतलब कि मेरी डिलीवरी टाइम में क्या होगा, क्या प्रॉब्लम्स आएंगे। तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम आया था कि मैं मतलब कि मैंने जो अपना चेकअप वगैरह है वो मैंने अपनी जो लोकल जो हॉस्पिटल है यहीं पे नियर बाय हमारे जो रिकांगपियो में हॉस्पिटल है वहाँ पे मैंने ट्रीटमेंट करवाया था, जो कुछ भी था। लास्ट के 8 8 मंथ्स, एट एट क्या 9 मंथ्स के मतलब उसमें मैंने यहाँ पे ही ट्रीटमेंट करवाया था। तो फिर बीच में क्या हो गया था कि डॉक्टर जी को कहीं जाना था। तो और मतलब कि उनका क्या था वो मुझे नहीं पता, बट लास्ट एंड मोमेंट तक उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बोला। और जब लास्ट मोमेंट पे जब मेरी डिलीवरी टाइम के 2-3 दिन रह गए थे, तो उस 2-3 दिन में मुझे डॉक्टर ने सडनली कहा कि आपकी डिलीवरी यहाँ पे नहीं हो सकती क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं हूँ, तो आपको रामपुर जाना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में आप खुद सोच सकते हो कि एक तरफ से रोड कंडीशंस ठीक नहीं थे, तो फिर मतलब कि काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थी। उस टाइम मैं सोच नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूं। डॉक्टर मुझे कह रहे थे कि यहाँ पे एडमिट हो जाओ, बट डिलीवरी में यहाँ पे होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता। तो आप खुद सोच सकते हो कि उस कंडीशन में आप मतलब कि क्या सोच रहे होंगे। कि मैं तो ये सोच रही थी कि कैसे लास्ट मोमेंट पे मुझे बोल दिया कि मैं डिलीवरी नहीं करा सकता हूँ। तो फिर इस सिचुएशन में मैं ज़्यादा टेंशन में हो गई थी कि अब कैसे रोड कंडीशन भी ठीक नहीं है और अगर कहीं कुछ हो जाए। मतलब कि होता है कि अगर आपकी प्रेगनेंसी काफ़ी टाइम के बाद कंसीव हुआ हो और आप बहुत ज़्यादा मतलब कि उस चीज़ के लिए केयरिंग हो और बाद में ऐसा हो जाए, तो आपको सोचिए कि आपको कैसा लगता है। तो उसके बाद क्या हो गया, फिर मैं परेशान हो गई। फिर मेरी मम्मी और मेरे भैया आए थे, तो उन्होंने कहा कि अभी टाइम है, हम मतलब कि रामपुर के लिए निकल सकते हैं। तो फिर उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैं रामपुर जाऊं कि मैं यहीं पे रहूं। मतलब मतलब कि डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि मैं क्या करूं। तो उसके बाद फिर मतलब कि शाम के 4, एक बार तो मैंने डॉक्टर जी का कम से कम 3-4 बजे तक मैंने उनका वेट किया क्योंकि वो ऑपरेशन थिएटर में थे। और उसके बाद जब मैंने वेट किया इतने टाइम, पूरी सुबह से शाम तक वेट किया, और लास्ट मोमेंट में मुझे ऐसा बोल दिया कि नहीं, आप खुद देखो अब आपको क्या करना है, आपने यहाँ पे मतलब रहना है या फिर आपको आगे जाना है। तो फिर बाद में मैं मॉम
और मेरी मॉम और भैया के साथ मैं डिसाइड नहीं कर पाई मैं क्या, मम्मा मतलब बोल रही थी कि नहीं यहाँ से निकलना पड़ेगा। उस टाइम 6-7 o'clock तक जो है कि क्रॉस करने दिया जा रहा था, गाड़ियों को जाने दे रहे थे, बाकी उसके बीच में वो गाड़ियाँ बंद थी क्योंकि रोड कंडीशन भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लैंडस्लाइड हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो फिर उसके बाद गाइस फिर मैंने सोचा मुझे आगे ही जाना पड़ेगा, अब चाहे जो भी हो जाए। 2-3 दिन रह गए थे मेरी प्रेगनेंसी डिलीवरी होने के लिए। और उसके बाद फिर गाइस मैं गई, मैंने सोचा चलो मैं यहाँ से चल मतलब जाना ही मेरे लिए ठीक रहेगा, मैं यहाँ पे नहीं मतलब वो करूँगी। तो हम जो है कि शाम को 6-7 बजे हम मतलब 4 बजे हम यहाँ से निकल पड़े, अपनी पर्सनल गाड़ी थी हमारी। तो मेरे सास ससुर में मेरे भैया मेरे मॉम हम लोग निकल पड़े। तो फिर हमने सोचा हम क्योंकि उससे 6-7 बजे से पहले तो हम नहीं पहुँच पाए, तो हम मतलब कि रास्ते में ही हमारे मतलब कि बाबा नगर में मेरी भैया और भाभी है, मेरे बुआ के बेटे हैं, तो उनके पास हमने वहाँ पे नाइट स्टे किया। और उसके बाद अगले दिन मॉर्निंग हमने सोचा अर्ली मॉर्निंग जाएंगे क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता था। तो उससे मेरी मतलब तबीयत ख़राब नहीं थी, मतलब ठीक थी, मैं चल सकती थी, मुझे दर्द वर्द कुछ नहीं, पेन वगैरह कुछ नहीं था। तो फिर गाइस उसके बाद मैं जब हम लोग अर्ली मॉर्निंग जब रेडी हो गए, रेडी होने के बाद हम गए तो हमने देखा कि इतनी लंबी ट्रैफिक लगी है वहाँ पे। और हम परेशान थे कि पता नहीं रोड खुलेगा कि नहीं खुलेगा। फिर उसके बाद हमने काफ़ी वेट किया, 11 o'clock तक वेट किया। उसके बाद पुलिस वाले आगे जाने भी नहीं दे रहे थे, कि बाद में फिर उनको बोला कि मतलब प्रेगनेंसी है, डिलीवरी केस है, इसलिए अगर हो सके तो हमारे को क्रॉस करने दिया जाए, हम मतलब हमें जाना मतलब जाना है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जैसे ही रोड खुल जाएगा आपको सबसे पहले जाने दिया जाएगा। तो फिर गाइस उसके बाद मैंने हम ऐसे ही थे। उसके बाद फिर मैंने देखा कि वहाँ से बस से भी लोग आ रहे थे, और मेरे फैमिली मेम्बर बता रहे थे, मेरी मतलब कि ससुर जी, मेरी मम्मी वगैरह, भैया जो मेरे साथ है, बोल रहे थे कि शायद बस से क्रॉस करने दिया जाता है उस जहाँ से लैंडस्लाइड हो रहा है। बस जो रोड की इस साइड को थी दूसरी बस, और जो रोड की दूसरे अपोजिट साइड थी वहाँ से जो बसें थी वहाँ पे ट्रांसफ़र होके आ रहे थे। मीन्स वहाँ पे एक बीच में एक रास्ता है, पैदल रास्ता है, पैदल रास्ते से जाके जो है कि वहाँ से ऊपर मतलब कि आधा पौना घंटे का रास्ता पैदल वॉक करने का है। और उसके बाद आप दूसरी साइड जाके आप बस ले सकते हो या फिर गाड़ी वगैरह कैब वगैरह कर सकते हो। तो फिर 11 o'clock तक कुछ नहीं, तो मैंने देखा कि वो लोग मतलब आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं। तो उसके बाद मतलब मेरे मतलब मॉम ने, मेरे ससुर जी ने, मेरे परिवार में सासू माँ जी हम लोग थे, तो उन्होंने पूछा कि वहाँ पे क्या मतलब गाड़ी क्रॉस होने, उनका कि गाड़ी क्रॉस करने नहीं दिया जा रहा है, बस से एक बस से दूसरे बस से ट्रांसफ़र हो रहे हैं, पैदल वॉक हो रहा है। तो वो मतलब मेरे फैमिली मेम्बर तो मुझे बोल नहीं पाए कि क्या आप पैदल चल सकते हो वहाँ से ऊपर। बट मैंने हिम्मत दिखाई, मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे इतना वेट करती था, और मतलब कंफर्म नहीं था कि रोड खुलेगा ही खुलेगा। और उसके बाद फिर मैंने सोचा चलो मैं ही मतलब कि डिसाइड किया कि मैं ही वहाँ से ऊपर मतलब वॉक करूँगी, आराम आराम से, धीरे धीरे से, चाहे कुछ भी, चाहे मुझे 1 घंटे लगे 2 घंटे लगे, मैं आराम आराम से वहाँ पे जाऊँगी, मतलब वॉक करूँगी। तो फिर मैंने कहा ठीक है, हम पैदल ही जाएंगे वहाँ से। और उस दिन मेरे हस्बैंड भी आ रहे थे, और वो जो है कि अपनी ड्यूटी से छुट्टी लेके आ रहे थे, उनको छुट्टियां थी। तो फिर उनको कहा था कि हम मतलब वहीं गाड़ी आधे तक ला रहे, वहाँ से हम पैदल आएंगे, और वहाँ से क्रॉस करके आप दूसरी साइड से आप कैब करके आ जाना, फिर उसके बाद हम हॉस्पिटल जाएंगे। तो उसके बाद गाइस मैं वहाँ से जब पहुँची उस पॉइंट पे, और मतलब मैं पैदल जाने के लिए रेडी हो गई। आप खुद सोचिए कि प्रेगनेंसी में मतलब कि इस तरह से इतना पैदल वॉक करना जो कि कैसे रहता है, वो मेरे लिए एक्सपीरियंस मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी में बहुत ही अलग था। बट ऐसा था कि मेरी तबीयत ख़राब नहीं हुई थी, और मैं ठीक थी कि मैं मतलब चल सकती थी। अगर मेरी तबीयत ख़राब होती तो शायद मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता। और उसके बाद आधा पौना घंटा पूरा मतलब कि हमने वहाँ से ऊपर वॉक किया, जो कि टांडा वाला एरिया है वो। अगर जो लोग जानते हैं उस एरिया को, और जो लोग गए होंगे वहाँ से, वो खुद आप लोग समझ सकते हो कि अगर आप खाली जा रहे हो तो आप मतलब कि कितना टाइम लगता है। बट मैं तो एक प्रेगनेंसी मेरा 9 मंथ्स थी, बट 3 days के बाद मेरी डिलीवरी होने वाली थी। तो फिर इसीलिए फिर चल पड़ी थी मैं भी। और शाम के शाम के कितने बजे, शाम के हम उधर हॉस्पिटल पहुँचे, हम वैसे 3-4 बजे पहुँच गए थे। डॉक्टर को चेकअप वगैरह करवाया था, और चेकअप करने के बाद फिर
वहाँ पे डॉक्टर ने बोला अभी 2 दिन है आपके पास, तो आप एडमिट हो जाओ। तो हम मतलब कि वहाँ पे सारे फॉर्मेलिटीज़ करके मैं एडमिट हो गई थी। और उसके बाद 28 अगस्त को जो है कि उस दिन की बात है ये, 28 अगस्त को जो है कि मैं एडमिट हो गई थी रामपुर में, खनेरी हॉस्पिटल में। और उसके बाद फिर वहाँ पे नॉर्मल था, कुछ भी पेन वगैरह कुछ नहीं था, तबीयत ज़्यादा तो ख़राब नहीं हुई। बट शाम को 9:30 10 बजे जो कि मुझे पेन शुरू हो गया था। और उसके बाद 11:44 में मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो गई थी। तो बाकी मेरा बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है वो मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी।